भगवान महावीर की धरती जमुई से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवा पहुंच चुका है। जोरदार तालियां जमुई के लोग बजा लें। आपको बताते चले कि आज सुबह से ही लगातार यहां पर बारिश होती रही। हमारा कार्यक्रम बहुत बड़े ग्राउंड में होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसको अंदर की तरफ शिफ्ट किया गया है। लेकिन जोश और जुनून से लोग यहां पर भरे हुए हैं। आपको बताते चले कि पहले ये मुंगेर का हिस्सा हुआ था, 1991 में अलग होकर ये जिला बना। झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ जमुई का इलाका है। महाभारत काल में भी जमुई का जिक्र मिलता है, लेकिन राजनीति के मैदान में ये इलाका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार 3 बार से पिछले 2014 और 2019 में चिराग पासवान ने यहां पर बाजी मारते हुए लोकसभा का चुनाव जीता था। मौजूदा वक्त में उनकी पार्टी से अरुण भारती यहां के सांसद हैं। 4 विधानसभा की सीटें हैं। चारों सीटों पर इस वक्त एनडीए का कब्जा है, यानी कि महागठबंधन का एक तरह से इस इलाके में सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन मौजूदा राजनीति जमुई की क्या कहती है। एक तरफ ताल ठोक रहे हैं जन सुराज के प्रशांत किशोर, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार पूरे जोशो खरोश के साथ आरजेडी गठबंधन भी चुनावी मैदान में है। यहां पर हर एक सीट पर एनडीए को हरा देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस इलाके का मुद्दा क्या है। सांसद और विधायकों ने क्या जनता की उम्मीदों को पूरा किया है। इस बार का माहौल वही रहेगा जो पिछले कई चुनावों में देखने को मिल रहा है, या फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का आज बिहार के अलग अलग हिस्सों में जमावड़ा लगा रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर चुनावी रैली को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ भी बिहार पहुंचे और यहां पर उनकी ओर से बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। सिवान के जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं ओसामा, उनके नाम को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा कि जैसा नाम है वैसा ही काम है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की ओर से लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों पर निशाना साधा जा रहा है, ये कहते हुए कि 20 सालों की खटारा सरकार है, इसको अब हटाने का हराने का वक्त आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर, क्या जहां पर रैली थी अपार भीड़ और जन समर्थन वहां पर उमड़ी, लेकिन क्या इसको वोट में वो तब्दील करा पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत यहां पर झोंक कर रखी है। लेकिन जमुई के मुद्दे क्या हैं। जमुई इस बार अपने विधायक को अगर चुनेगा तो किस मुद्दे के आधार पर जनता वोट करेगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तालियां बजाइए। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गा केसरी जी हमारे साथ आ चुके हैं। शैलेंद्र महतो जी, आप नेता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल गुप्ता जी, आप नेता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन सिंह जी, नेता एलजेपीआर के हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तम कुमार सिंह जी कुछ देर में नेता जनसुराज के होंगे और कांग्रेस पार्टी की ओर से हरेंद्र सिंह प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी से शुरुआत करते हुए आपके गठबंधन ने यहां पर पिछली बार तो गजब की कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस बार रिजल्ट देने का भी मौका है। आपको बताना पड़ेगा कि जमुई के लोगों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया कि दोबारा आपको इनका जन समर्थन हासिल हो। सबसे पहले तो मैं इस जमुई की धरती महावीर की जन्मस्थली पर एबीपी टीम के साथ, जिसे हम टीवी पर देखते हैं, ऐसे चित्रा त्रिपाठी जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 2020 के लोकसभा चुनाव में एनडीए यहाँ 4 की 4 सीट जीती थी और हमने जनता से जो वादा किया था कि हम विकास करेंगे, और विकास के बिंदु पर पूरा चारों विधानसभा में जो डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो डबल इंजन का सरकार है, इस जमुई विधानसभा में भी निरंतर विकास किया है। अगर विकास की बात मैं आपको गिनाऊं, अगर जमुई विधानसभा से मैं शुरू करूं, तो वह जैसे शिकेहरिया का एक पुल है, जो पुल लगातार 20 वर्षों से किसी गठबंधन के लोगों ने इसे बनाने का काम नहीं किया। जब इस तरह से विधायक श्रेयसी सिंह चुनी गई तो शिकेहरिया का पुल बना। अब लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार ही यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, तो फिर अगर आप 20 वर्षों बताएंगे कि किसी ने नहीं बनाया तो छीटा तो उन्हीं के ऊपर जाएगा ना। निश्चित रूप से जो विकास नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने किया है, आप देखे होंगे पहले जो 2005 का बिहार था वह कैसा जंगल राज का बिहार था, क्योंकि उस बिहार से निकालकर नीतीश कुमार जी ने उसे सुशासन की सरकार के साथ जंगल राज से निकाला है। सुशासन की सरकार का दावा किया जा रहा है और जमुई में और साथ ही आसपास के जो इलाके हैं वहां पर ये सफलता का दम भर रहे हैं। अब सीधे आपसे सवाल, आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया था, इस बार ऐसा क्या कमाल हो जाएगा कि यहां पर आप लोग खाता खोल पाएंगे। सबसे पहले जमुई आए हैं लोग, पूरे हिंदुस्तान में इसको नक्सलाइट एरिया बोलता है, बेल्ट बोलता है, लेकिन जम्मू जो है गरीब गुरुओं का, दलित का, पिछड़ों का, अकलियत का,
सारे जात और धर्म का ये जमुई है। और यहाँ के आज के तारीख में हमारे जो नौजवान हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके झंडा अपने आप को जमुई में गाड़े हुए हैं। आप जमुई की धरती पर आए हैं, आपका स्वागत है। अब नक्सली इलाका है या फिर वो दाग खत्म हो गया? अब तो दाग जो है हम और आप मिलकर के खत्म किए हैं। शासन सत्ता लोग हैं, लेकिन आज नक्सली कैसे हुआ इस पर भी आपको सुनना होगा, समझना होगा। आप उसको हक हिस्सा नहीं दीजिएगा, उसको खटिया पर बैठने नहीं दीजिएगा, बोलने नहीं दीजिएगा और उसको मान सम्मान में कमी कीजिएगा। अरे तो गोली मार देंगे सुरक्षा के जवानों को, गोली मार देंगे। ये दिन आ गए हैं देश के, ये दिन तो नहीं आ गए हैं ना। आपको हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है, लोकतंत्र में जनता के बीच जाकर आप वोट मांग रहे हैं। हथियार उठा लेने से थोड़ी ना आपको गद्दी और सत्ता और ताकत मिल जाएगी। हथियार उठाने के लिए नहीं, हम लोग जो है ये बुद्ध की भूमि है। हम लोग जो है सो शांति और भाईचारे का पैगाम लेकर के चलते हैं और जो गलत करते हैं उसके साथ हमारा जो देश का जो सेना है वो उसका मुंहतोड़ जवाब देता है, चाहे वो नक्सलाइट हो या देश का दुश्मन हो। अभी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि 2026 तक पूरी तरह से नक्सल मुक्त इलाका हर हिस्सा बना लिया जाएगा। अब उस पर नहीं जाते हुए एक बार फिर से जमुई के स्थानीय मुद्दों पर आते हैं। देखिए, इनकी ओर से गिनाया जा रहा है कि आप लोगों ने कोई कामकाज नहीं किया और इस बार पूरे दमखम से आरजेडी गठबंधन चुनावी मैदान में है। अब जेडीयू ने ऐसा क्या किया आपके गठबंधन ने, नीतीश कुमार ने, खासतौर से जमुई और आसपास के इलाकों के लिए कि जनता एक बार फिर से चुने आप? सबसे पहले महावीर की धरती जमुई पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे भाई ने बताया है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूँगा, एक छोटी सी बात, जैसे ऊपर से नेताओं के आदेश आते हैं और फिर नीचे स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता कामकाज में लगे रहते हैं। मैं पीसीआर से कहूँगी, आप लोगों की आवाज़ लगातार मेरे कान में आ रही है, प्लीज़ इसको थोड़ा कट कीजिए। यहाँ पे कार्यक्रम आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, इनकी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। बताइए, अपनी बात आगे बढ़ाइए। 2005 के बाद हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से पूरे बिहार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां काम नहीं हुआ है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर जो उन्होंने काम किया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं खटारा सरकार है नीतीश कुमार की, आज ही बोला है तेजस्वी यादव ने। तो कहना उनका काम है, वो तो कहेंगे ही। खटारा कौन हो, सारा जनता, सारी बिहार की जनता जानती है। आप जिस क्षेत्र में चले जाइए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, यातायात का क्षेत्र हो, आपको स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आधी आबादी महिला का क्षेत्र हो, बालक बालिका का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास ही विकास दिखता है। आप मैडम अभी पटना चाहती हैं तो आप सड़क पुल सब देख लीजिए। कभी पटना से जम्मू आने में 5 घंटा लगा करता था, आज वही संसाधन है कि 2 से 2.5 घंटा में हम लोग पटना पहुँचते। ये बात तो बिल्कुल से, अब 20 साल से शासन में भी तो हैं सीएम। अब 20 सालों से हम यही गिनाते रहेंगे कि देखिए सड़क कितनी अच्छी हो गई। सड़क एक ही मुख्यमंत्री, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव। अब इससे आगे बढ़ने, वो कौन सी सड़क यहाँ की सरकार बनाएगी कि उससे होते हुए जो मजदूर हैं वो पलायन ना करें? वो कौन सी सड़क यहाँ की सरकार और विधायक मिलकर बनाएंगे जिससे आप युवाओं को रोजगार दे पाएं? अब आप लोगों को ये जो सड़क आप लोग दिखाते हैं ना, उससे ऊपर उठकर बोलने की जरूरत है। आप वो सड़क बनाइए जिससे यहाँ का युवा या फिर मजदूर पलायन करके दूसरे राज्य में नहीं जाए। पिछले 2005 के पहले बिहार का व्यवस्था गड्ढे में था, उसको ऊपर उठा के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार ने हर क्षेत्र में लाया है। आज बिहार से मजदूरों का या बिहारियों का पलायन लगभग रुक गया है और आने वाला कल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगला 20 से 25 से 30 औद्योगिकरण के लिए ही बिहार को जाना जाए। अब औद्योगिकरण के लिए अब तो सीएम का वो हमको बयान भी याद आ जाता है कि यहाँ तो गुजरात की तरह समंदर है नहीं, तो उद्योग धंधे कहाँ से लगाए जाएंगे। लेकिन अभी 25 से 30 फिर से नीतीश के साथ उद्योग लगाने का दावा किया जा रहा है। बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, खड़े हो जाइए, जिन लोगों को सवाल पूछना है खड़े हो। देखिए, यहाँ राजद की जंगल राज सरकार थी 2005 से पहले और अभी भी शुरू हो चुकी है। जिस तरह आपने बताया, ओसामा साहबुद्दीन जी के बेटे को टिकट दिया गया है, उसी साहबुद्दीन को बेटे को टिकट दिया गया है जिसने वृंदा बाबू के तीनों बेटे को तेजाब से नहला के मार दिया था।
आज वही जंगल राज की शुरुआत चुनाव से पहले ही हो चुकी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये राजद फिर से 2005 की जो पहले सरकार थी जंगल राज की फिर से लाना चाहती है और कुछ नहीं है इसके। ठीक है, आपका क्या मुद्दा है? मैं इस सवाल को लेकर जाऊंगी, बताइए क्या है सवाल? नीतीश कुमार को जादू की छड़ी तो नहीं है। 2005 के पहले जो बिहार था और अब का जो बिहार है वो काफ़ी सुशासन की सरकार है। जितनी रिक्तियां आज के दौर में बिहार में मिली है शायद ही कोई राज्य में मिला होगा। और बताना चाहूँगा धीरे धीरे तेज रफ्तार के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। कोई मायका लाल नहीं है कि 225 से सीट नीचे 225 ही आ जाएंगी पूरी सीटें इधर आ जाए भैया। आप पानी में भीग कर आ रहे हैं कि पूरे पसीने पसीने हो रहे हैं? मैम मैं इंडियन आर्मी का तैयारी करता हूं। हम लोग सारे बंदे अभी दौड़ के ही आए हैं। हमारे लिबास पसीने से भीगे हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि ये जो 4 साल की नीति इंडियन आर्मी को अग्निवीर बना दिया गया, आज हमें अग्निवीर कहकर बुलाया जाता है तो शर्म आती है मैम। तो अभी आप अग्निवीर बने कहाँ हैं? हम लोग अभी तो तब माइक हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी इंडियन आर्मी में जाना। तो भैया मेरा ये सवाल है, अभी आप अग्निवीर बने नहीं है ना? मेरा हो चुका है मैम, रिजल्ट आ गया, अग्निवीर बन गए। यस, फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे अग्निवीर कहा जाता है तो शर्म आती है। अभी इंडियन आर्मी हम लोग देश के लिए कितना पसीना बहाते हैं, लेकिन हम लोग के 4 साल के भविष्य के बाद हम लोग क्या होगा ये मैं इसका जवाब लूंगी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से अग्निवीर को लेकर। और किसी का सवाल है इधर से? किसी का सवाल? इधर आइए, इधर आइए। सवाल सवाल सवाल। एनडीए सरकार जो 10,000 महिलाओं को दिए हैं वो क्या ऋण है? अगर ऋण नहीं है तो चुनाव के समय में 10,000 जो दिए हैं वो क्या वोट के लिए दिए हैं? ये बिल्कुल सही बात है। चुनाव के पहले ही क्या आपको याद आया 10,000 रुपए देना? मैं आम जनता की बात करता हूँ। सरकार इतनी अच्छी है जिसमें ये और अधिक वोटों से जीतता। एक तरफा चुनाव होता, परंतु इसमें इनका सरकार में कुछ अधिकारी लोग सरकार को नींव पोत कर रख दिए हैं। हाँ, जैसे कि कैसे लिपते हैं? अब ले लीजिए दरोगा को, ले लीजिए सीओ को, ले लीजिए भ्रष्ट अधिकारियों को, सारा चीज में भ्रष्टाचार है। अगर इसको सुधार लें तो इससे अच्छा कोई सरकार नहीं है। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर से अधिकारियों को लेकर। जहां जहां हमारा कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवा जाता है, लोग इस बारे में शिकायत करते हैं। क्या है सर? क्या ये आप पढ़ के सुनाइए, क्या है? पढ़ के सुना दीजिए वहाँ जनता को। दादा आप सुनाइए, मैं कैसे सुना पाऊंगी? आप क्या लेकर आए हैं, क्या बता रहे हैं? ये पढ़िए ना, देखिए जो इसमें है जातिवादी करके नीतीश कुमार आप बोलता है कि वोट दीजिए। 3 बार लालू मुख्यमंत्री बना था तो जनता को झोंक दिया आग में। ये जवाब कौन देगा? आप लीजिए यहाँ तो जातीय से सरकार बना लो। ये आप क्या बोलना चाहते हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप बिना देखे बोल के बता दीजिए क्या बोलना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार बने जातिवादी करके और उसके बाद धानु कुर्मी चोरों को गुंडों को पैरवी करना चलता है। हैं? और किसी की मुड़ी काट दो तो इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, आपके लिए बेहतर नेता कौन है? बेहतर नेता कौन है? नेता चुनाइए। इसके मतलब जो है कि इसको आग में पब्लिक को झोंक दीजिए। दादा आपकी बात मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, पब्लिक को क्या समझ में आएगी? बताइए क्या है मुद्दा? मैं यहाँ महागठबंधन के माननीय अध्यक्षों से पूछना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, उसका उतना पैसा कहाँ से लाइएगा? क्या फिर कोई चारा घोटाला वगैरह करके बांटेंगे क्या? ठीक है, सवाल का चित्रा जी, जम्मू में बहुत बड़ा मुस्लिम के साथ खेला हो गया। अब पूछिए खेला कैसे हो गया? कैसे हो गया खेला? यादव क्या मुस्लिम को वोट देने जा रहे हैं क्या? यादव मुस्लिम को वोट नहीं देने जा रहे हैं। मुस्लिम से मेरा अनुरोध है कि बीजेपी को वोट कर दें। यादव आपको वोट नहीं देने जा रहा। ये खेला हो गया। चारों विधानसभा की जितने भी मुस्लिम मतदाता हैं बीजेपी को सपोर्ट कर दें। तमाचा लगेगा राजद को, लालू जी को, तेजस्वी यादव को। तो उनका तो MY समीकरण है ना। अरे तो धोखा दिया है ना भाई। क्या धोखा दिया है? यहाँ आपको बताया ना, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक भी यादव मुस्लिम को वोट करने नहीं जा रहा। जमुई विधानसभा पूरे क्षेत्र में यादव एकता के पूरे जोर सर एक तरफा लालटेन पर वोट जाएगा। एक यादव का वोट करने वाला या नहीं? अच्छा दादा एक बात बताओ, अगर खाली यादव लालटेन पर वोट डालेगा, इधर आइए इधर आइए, अब जमुई का जो जातीय गणित है,
3.5 लाख यादव हैं, 2.5 लाख मुसलमान हैं, 4 लाख यहाँ पर ओबीसी हैं, 2 लाख यहाँ पर अपर कास्ट हैं। अगर खाली यादव जी आपको वोट दे दे, जीत नहीं पाओगे ना भैया, आपको तो सबका वोट चाहिए होगा। खाली यहाँ पर 3.5 लाख यादवों के वोटर से आप कैसे जीतेंगे, बताइए मुझे। क्यों नहीं यादव, क्यों खाली यादव थोड़ा वोट दे रहा है? अपने ही कह रहे हो सारे यादव एक तरफा वोट करेंगे। क्यों नहीं करेगा? यादव दे रहा है, ताती दे रहा है, कौन है, मुस्लिम दे रहा है, अदर कास्ट भी दे रहा है। मतलब सारे जातियों को लेकर, सारे जातियों लेकर जम्मू विधानसभा में आपरी परचम आरजेडी लहराएगा। ये देखिए कह रहे हैं परचम आरजेडी का लहरा। आपको चित्रा दी हम बता देना चाहते, जमानत जब्त हो जाएगा चारों विधानसभा में। आरजेडी चारों विधानसभा में चुनाव हार रही है। बोलिए, मैं लिखित दे देता। नहीं, लिखित देने की जरूरत नहीं है, बाद में फिर मैं आपको कहां ढूंढूंगी इसका जवाब देने के लिए। अब बताइए एलजेपीआर, देखिए यहां से आपकी ही विधायक है, क्या कामकाज किया गया है उनकी ओर से कि आप एक बार फिर से कहेंगे कि जनता वोट करे? और बहुत सारे मुद्दों ने, देखिए अग्निवीर का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया, रोजगार का मुद्दा पूछा जा रहा है, उसका क्या है जवाब आपके पास? देखिए, ये लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान जी की कर्मभूमि है और लोकप्रिय जमुई सांसद अरुण भारती। भैया हल्ला नहीं करेंगे, सुनिए इधर, चुपचाप सुनिए इधर प्लीज। क्षेत्र में आपको एबीपी न्यूज और चित्रा जी, मैं आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं जम्मू की धरती से। जो चिराग पासवान जी ने यहाँ पे काम किया, जो एनडीए की सरकार केंद्र ने काम किया, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया, जो जम्मू विधायिका श्रेयसी सिंह जी ने काम किया, आज तो लगता है कि इस प्रकार का बिन मांगे उनको वोट देना चाहिए। उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ता, मांगने की ही जरूरत नहीं है, इतना काम कर दिया। काम किया। आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान के आजादी के बाद से जो राजद की सरकार थी, उसके बाद जो एनडीए की सरकार आई है, पहले हम लोगों के यहाँ लाइन जो है कभी नहीं मिलती थी। ऐसा लगता था कि कभी लाइन आ गया तो लगता था कि बहुत बड़ा हुआ। अब तो लाइन इस सूर ग्रामीण में भी 24 घंटा लाइन मिलती है। ये इंडिया की देन है। कभी भी आप देखते हैं कि जम्मू में मेडिकल कॉलेज शिक्षा का वो बन के तैयार है, या हब सेंटर एजुकेशन का बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रेन वगैरह है, आप जम्मू का सबसे, जम्मू और सिमुलतला दो स्मार्ट स्टेशन का, अमृत भारत स्टेशन का दर्जा दिलाने का काम किया। तो एनडीए की केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय यहाँ पे विधायिका श्रेयसी सिंह जी ने, जो सब लोगों ने मिलकर, लोकप्रिय जम्मू सांसद मिलकर जो यहाँ काम किया है, आज वो विकास के नाम पर है और जम्मू का चौमुखी विकास हुआ है। इसलिए जम्मू की जनता ने पूर्ण रूपेण इस बार एनडीए को वोट देकर, ये कह रहे हैं पूर्ण रूपेण, मतलब बता रहे हैं कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। ऐसे में जनसुराज पार्टी क्या करेगी? 2 वहां पर तगड़े तगड़े गठबंधन है, तो आप लोग कहाँ रहेंगे? 3 में 13 में कहाँ खड़े रहेंगे? मैम, यहाँ अगर आप पता करें तो आप पाएंगे कि हम यहाँ पर 2 सीटों में सीधे टक्कर में एनडीए के साथ हैं और बाकी जगह हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब रही बात इनकी, जो एनडीए और आरजेडी के लोग, आप लोगों की लड़ाई आरजेडी के साथ नहीं है क्या? हर जगह प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि हम लोगों की लड़ाई एनडीए के साथ है। क्या है ये स्ट्रैटेजी? बिल्कुल है। आप देखिए, ये विकास की बातें कर रहे हैं। आप जिस जगह पे प्रोग्राम कर रही हैं, इस स्टेडियम को एक बार सिर्फ नज़र से देख लीजिए, आपको विकास पता लग जाएगा यहाँ विकास कितना हुआ है। एक भी गैलरी यहाँ का सही सलामत नहीं है। दूसरी बात, इनको विकास के नाम पे यहाँ इसी जिले में एक गांव है लक्ष्मीपुर में, पिड्रौन पंचायत में, उसका नाम है ठाड़ी पचीसी। 1200 से ज़्यादा आबादी है उस गांव की, आज तक बिजली नहीं है उस गांव में। ये विकास की बात करते हैं, बिजली नहीं पहुंची है, नहीं पहुंची है। दूसरी बात, यहाँ एक स्कूल है, हमारे यहाँ एक विद्यालय है, उसका नाम है सिमुतला आवासीय विद्यालय। वहाँ से हर साल बच्चे टॉप 10 में आते हैं। वहाँ से बहुत सारे बच्चे, हल्ला करेंगे तो कैसे सुनेंगे? आराम से उनकी बात तो सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात बोलिएगा। कौन से गांव में बिजली नहीं? ठाड़ी पचीसी उस गांव का नाम है, झाझा विधानसभा में आता है। ये पता कर लें कोई भी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सिमुतला आवासीय विद्यालय है जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वो भी सरकारी विद्यालय है। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, ये बता दें इनके अलावा किस विद्यालय का बच्चा यहाँ बिहार में टॉप करता है, उसकी शिक्षा व्यवस्था क्या है आज की डेट में स्थिति। इन मुद्दों पे नहीं बात करेंगे। आज जमुई जिले में पर्यटन के, इको टूरिज्म के ऊपर बहुत काम हो सकता है। क्या किया है इन लोगों ने? ये कोई डेडलाइन है? यहाँ काम हो रहा है। ये बाकी मुद्दे, वो कह रहे गांव में बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? देखिए चित्रा जी, लाइन तो मैंने कहा कि 24 घंटा लाइन मिलता है जम्मू को। बोलिए, आप लोग सहमत है ना?
और मैं बताता हूं, अरे गांव में क्यों नहीं पहुंची? वो तो ठीक है, जाम मिल रहा है 24 घंटे। नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां की हमारा 24 घंटा लाइन नहीं जाता हो। आप उसका सर्वे करा लीजिए। और मैं समझता हूं कि जम्मू जिला में शिक्षा की जो बात हो रही थी, तो चिराग जी की देन है कि मेडिकल कॉलेज बनके तैयार है, सेंट्रल स्कूल बनके तैयार है, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पॉलिटेक्निक और सारे कॉलेज यहाँ बन के हमारे यहाँ तैयार है। ठीक है, मतलब विकास के आप तमाम दावे यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हरेंद्र सिंह जी, आप प्रवक्ता हैं। अब कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए, देखिए पिछली बार तो आप लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया था, यहाँ तक कि एक निर्दलीय ने आप लोगों से अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर दिया था, बाद में वो जेडीयू के प्रत्याशी भी बन गए हैं। तो इस बार ऐसा कौन सा और राहुल गांधी इस तरह का जब बयान देते हैं, मैं उनका बयान ही पढ़ के सुना देती हूँ। वो कह रहे हैं वोट के लिए मंच पर नाच सकते हैं प्रधानमंत्री। इतने बड़े नेता हैं, ये कौन सी भाषा है नरेंद्र मोदी? ये भाषा नहीं है मैम, ये हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जो बोलते हैं कि वोट के लिए नाच भी सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी आप देखते होंगे कि यहाँ पे बीजेपी का सम्मानित अध्यक्ष हैं, लोजपा के अध्यक्ष हैं, जदयू के सम्मानित अध्यक्ष हैं, सारे कार्यकर्ता हमारे जिला के हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं। लेकिन किस ढंग का वातावरण है, जैसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, डिबेट का मतलब है सुनिए, आप सुनिए, आप बोलिए, उसका अब हम जवाब देंगे। लेकिन यहाँ है सिर्फ बीजेपी का लोग में, यहाँ नहीं बल्कि इनके जो शीर्ष नेता हैं वो राहुल जी जो बोले कि नाच भी सकते हैं। बीजेपी के नेता नाचते हैं, आपके क्या करते हैं? चुनाव ऐलान जब से हुआ पहली बार बिहार आए हैं। बीजेपी का लोग पूरा ड्रामाबाज है, सिर्फ ड्रामाबाजी करना है, नौटंकी करना है, और वोट के लिए कुछ भी हद कर सकते हैं। वोट के लिए बीजेपी का नेता कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे सम्मानित जो लोजपा के हैं नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं जमुई का, ये बोले कि तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं कि नौकरी देंगे जीतने के बाद, तो उसका क्या होगा? तो पहले ये बतावें कि अभी जो नीतीश कुमार नौकरी दिए, जो डबल इंजन का सरकार अभी बोले, ये घोषणा डबल इंजन के सरकार में आदरणीय तेजस्वी यादव किए थे या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए थे? तेजस्वी यादव ने किए थे, और वही नौकरी को इसने दिया। और फिर हमारा तेजस्वी यादव जी, और फिर हमारे राहुल गांधी जी। अरे भैया, 5 लाख 10 लाख नौकरी देने में और 2.25 करोड़ नौकरी देने में जमीन आसमान का फर्क है। कोई फर्क ही नहीं है, गणित लगा लिए हैं। अब बता दीजिए नेताजी, पैसा कहां से आएगा? उस समय भी जब आदरणीय तेजस्वी यादव घोषणा किए थे कि 2 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी जाके सो रहे थे कि बाप रे बाप कहां से देंगे। अरे 2 लाख और 2.25 करोड़, 2 लाख 2.25 करोड़ में फर्क है कि नहीं है? मैम ये जो है, ये सिर्फ बीजेपी, जदयू, लोजपा, गजपा, सजपा, जितना ही लोग हैं, इन लोग का नौटंकी बाजी खाली है, कहीं कोई बात नहीं है। अच्छा, पैसा आएगा कहां से? पैसा होता। अरे जवाब दीजिए, जवाब सुनिए, जवाब दीजिए, बताइए। कह रहे हैं कि ये खाली आप लोगों को बनाया है, वो दे देंगे नौकरी जब मौका मिलेगा। एक बात तो मैं अपने मित्र कांग्रेस को बताऊं कि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, और जो नौकरी आया वो दे दिए तेजस्वी जी। आप बताइए कि ये उसका जवाब नहीं दे पाए कि इतना 3.5 करोड़ जो नौकरी देंगे उसका पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन गलत है तेरी, क्या कीजिएगा। एक बात मेरे मित्र ने बोले आप कि नरेंद्र मोदी जी नाचेंगे मंच पर। मैं इनको बता दूं, आपका संस्कार है किसी की माता और बहन को मंच से गाली देना और गाली देना, और आप कहां से संस्कार सीखेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र के लिए समर्पित है, और आप कहते हैं कि भाजपा का यह संस्कार है। अरे भाजपा, आप चुप रहे। आपका नेता है जर्सी गाय कहने का, आपका नेता किसी को जर्सी गाय कहेगा, नहीं चलेगा। मैंने एक बार भी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त है, इनके ये कहने से ये किसी की माँ को गाली देंगे, किसी को बहन का गाली देंगे, यही संस्कार है इनका। ये सब नहीं होगा। मैंने आप करेंगे तो बहुत अच्छा, मैंने हम कहीं किए तो रासलीला, और आप किए तो कलेक्टर ढीला। माँ की गाली तो ठीक नहीं है ना, इसकी तो आपको आलोचना कर। आदरणीय सोनिया जी भी किन्हीं का माँ थी, आदरणीय सोनिया जी भी किन्हीं का माँ थी, जिसको यही ना। तो अच्छा किया, माँ की गाली देकर अच्छा, तो मैंने ये किए तो बहुत अच्छा, हम कर रहे हैं तो अच्छा किया माँ की गाली दे। जैसा को तैसा, जैसा आप कीजिएगा। माँ को गाली देना बहुत अच्छा, और इस संस्कार सिखाएंगे। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नीचे जो बूथ स्तर की कार्यकर्ता है, उसको भी संस्कार सिखाने का हक उनको नहीं। लोगों के बीच सवाल पूछ। बिल्कुल, मैं काम कर रही है, थोड़ा और गति चाहिए, यहाँ पे युवाओं के लिए कुछ काम होना चाहिए।
जो जल जमाव है उससे निजात चाहिए लोगों को। और इस गर्मा गर्मी बहस के बीच हमसे आएंगे नेताजी के लिए एक चुनाव गीत लिखे हैं हम चुनाव के लिए। नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, जनता का अधिकार मतदान आ गया। नेताजी वोट चाहिए तो काम करना है, नेताजी वोट चाहिए तो काम करना है। बिहार की जनता भी होशियार हो गया। बिहार की जनता होशियार बहुत है, ये तो इसमें तो किसी को शक नहीं होगा। बताइए, कोई कविता भी लिख कर आए थे, वो भी सुना दीजिएगा। कविता दादा क्या है मुद्दा? हम बड़ा अफसोस ही जो है डिबेट में जो है, और हम भाजपा का प्रवक्ता, भाजपा का जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, और जदयू का, जैसे इन्होंने कहा कि जो है विकास बहुत किया, विकास कहाँ हुआ? विकास आपने कहाँ दिखाने का काम किए हैं? आदरणीय हमारे उगता हुआ सूरज आदरणीय तेजस्वी यादव ने जो है वादा किया था कि हम चुनाव में अगर हमारी सरकार होगी तो हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। 10 लाख नौकरी, जब वो बिहार का मतलब विकास नहीं हुआ है, विकास आधी लाइन में खत्म। ये जुमलाबाजी है, और इन लोग को जो है सिर्फ जो है झूठ भुलाई। चित्रा मैम, ये हमारे मित्र, मेरे करीब 6 मोहल्ला में इन्होंने ही पीसीसी सड़क बनवाया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सौजन्य से, और विकास में ये सहयोग भी कर रहे हैं, और कहते हैं विकास कहाँ हो रहा है। 2-2 किलोमीटर तक ये इन्होंने पीसीसी सड़क बनवाया है, और कहते हैं विकास कहाँ हो रहा है। आप तो खुद विकास करवा रहे हैं। अब हंस रहा है। अब एक सवाल और है, एक मिनट, एक सवाल और है चित्रा जी। मैं माननीय गोपाल गुप्ता जी आरजेडी के नेता हैं, उनसे जब आपने सवाल किया तो उन्होंने सेना के बारे में, नक्सली के बारे में, वो पता ही नहीं चला कि वो एनडीए के फेवर में बोल रहे हैं या आरजेडी के लिए बोल रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ नक्सली खत्म हो चुका है, सेना पाकिस्तान को मार रही है। मैम, मेरा सवाल है आरजेडी के प्रवक्ता से, जितने भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मेरा सीधा सा सवाल है कि जितना भी विजन दिखाया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा, चाहे वो नौकरी का हो, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। फिर दूसरा, जो योजना का नाम ले रहे हैं कि जैसे वो बिहार को ऑपरेट करेंगे, इतना टाइम में हर घर में पैसा देंगे, बांटेंगे, जिस तरीके से बता रहे हैं, तो मैम ये सारा विजन ये दिखाता है कि जो लालू यादव के द्वारा जो पिछला शासन था उनका, जिसके वजह से बिहार का जो इमेज है बहुत पीछे चला गया था। ऐसा हम लोग पिछड़ा का इमेज बनाता है। दिल्ली में मैं रहता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ यूपीएससी का, वहाँ पिछड़ा का इमेज दिल्ली के लिए है। तो जैसे वो 20 साल पीछे लेके चले गए थे बिहार को, जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव, जो रोल मॉडल दिखा रहे हैं विकास का, ये 50 साल पीछे लेके चला जाएगा। चलिए सवाल का जवाब ले लूंगी, कुछ इधर से आइए दादा, इधर आगे आ जाइए, बताइए तब तक। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है, जो बोल रहे थे कि नाचनिया पार्टी है बीजेपी। मेरीन ड्राइव पर कौन नाच रहा था? जो नीतीश कुमार का मेरीन ड्राइव है उस पर ठुमका कौन लगा रहा था? फिर से लगा के दिखाइएगा। ठुमका जो लगा रहे थे कौन लगा रहा था? कौन लगा रहा था? वही तो पूछना चाहता हूँ। एक राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के अधीन आके 64-45 का रोना रोता है, और वो देश का विकास की बात करेगा छोटा सा बिहार में। ठीक है, बताए आपका हो गया है ना सवाल? नहीं, जिसका हो गया है वो नहीं, जिसका नहीं हुआ, जिसका हो गया है वो नहीं। आ रही हूँ। जी, हम जनसुराज के जो प्रवक्ता आए हुए हैं। आराम से दादा, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। सब लोग अगर बोलेंगे आराम से, हल्ला नहीं, सब लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। कम से कम आप सुनिए दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है। प्लीज सब लोग आपस में बात बाद में कर लीजिएगा। दादा शांति से बैठ जाइए, आ रहे हैं आपके पास, बैठ जाइए, मुद्दा सुनिए, मुद्दा। जनसुराज के प्रवक्ता से हमारा ये कहना है कि जो प्रशांत किशोर जी सम्राट चौधरी जी के बारे में बहुत तरह के सवाल किए, उसके बाद वो राघोपुर गए, करहर से सीट से चुनाव लड़ने की बात की है, राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात की है, लेकिन जब चुनाव की टाइम आई तो किसी भी सीट पे वो चुनाव न रह रहे। और वो सम्राट चौधरी आज के डेट में जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़े, इसके बारे में जानकारी। मैं सवाल का जवाब ले लूंगी। ठीक है, इधर बताइए क्या। जो 5 दल पांडव है उसी की सरकार बन रही है बिहार में, ये तय है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान जी का जो सपना है
वे इस बार काम करेगा और यहाँ पे एनडीए का सरकार बनेगा। इसमें कहीं मैम पहले तो आपको जम्मू की धरती पे धन्यवाद। रोज दूर से दूरदर्शन पर देखते थे, आज नजदीक से देखने का सौभाग्य। दादा दूरदर्शन पे नहीं, एबीपी न्यूज पे। एबीपी न्यूज वही दूरदर्शन हुआ ही। हाँ, मतलब दूरदर्शन, दूर से दर्शन करते थे और आप नजदीक से कर रही है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन है। बहुत शुभ दिन हो गया। शुभ दिन आपको देख के। और आप और लोग क्या बात करते हैं। देखिए अभी देश में धर्म का युग चल रहा है, राष्ट्र का युग चल रहा है, मोदी का युग चल रहा है, योगी का युग चल रहा है। दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। किसका सरकार आएगा? बिहार में नीतीश का सरकार आ रहा है, केंद्र में मोदी का सरकार आ रहा है। चारों तरफ मोदी 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 मोदी। आप लोगों के पास आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है? आगे आइए, बताइए क्या है इसको। ये जन स्वराज वाले कह रहे थे ठाड़ी की बात। मैं ठाड़ी नहीं, ठाड़ी बगदसबा कमलू चपलवा घुरलाई घुरल का सबकी बात करता हूँ। ये आज तक गए नहीं होंगे। वहाँ चमचमाती सड़कें हैं। 12 बजे दिन में आरजेडी के शासन में नहीं जाता था लोग, और आज 12 बजे रात में भी जाता है। और विकास जो है सुदूर क्षेत्र में, और विकास वहाँ तक पहुँच चुका है। सड़कें वहाँ तक गई हैं, गाँव तक सड़कें गई हैं। इधर आते हुए ठीक है। मैं आप कहोगे ना भैया एक बार? मैं स्थानीय मुद्दे पे कहना चाहता हूँ और पूरे बिहार के मुद्दे पे कहना चाहता हूँ। यहाँ हायर एजुकेशन की बात नहीं की जाती। हायर एजुकेशन में इतना वित्त रहित कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। यहाँ महिला कॉलेज थी पहले से, लेकिन फिर भी महिला कॉलेज खोला गया। और कोई भी कॉलेज में सही ढंग से एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है जी। और इस पे हम कहना चाहेंगे कि मातम सा छाया है पूरे बिहार में, मातम सा छाया है पूरे बिहार में। जनता का शुभचिंतक नहीं रहा कोई सरकार में। कांटों से होती है अगर चुभन तो मैं बदन को ढक लेता। अफसोस कि दर्द तो चहेते फूलों ने दिया है। कभी इससे तो कभी उससे जनता हो गई है 40 सालों से परेशान। अब की बिहार में होना चाहिए इसका अस्थायी निदान। और ये मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं, इससे अच्छा सरकार कोई नहीं है। अब हम इनका समर्थन करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि भ्रष्टाचार और ये दरोगा का प्रशासनिक मनमानी, ये सारा खत्म करें। ठीक है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा। अच्छा, ना विकास की बात करूंगा और ना जंगल राज की बात करूंगा। आरजेडी के प्रवक्ता से एक ही बात मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो कहते हैं तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो, घरे घरे हथियार बंटतो, तब गोली के बौछार हो। तो ये कौन लोग हैं? कौन लोग क्या करना चाहते हो वो उनसे पूछिए, ये कौन लोग हैं। और उनके आला अधिकारी इन लोगों के ऊपर अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किए? एक प्रेस विज्ञप्ति भी इन लोगों का नहीं आया, एक प्रेस बयान भी नहीं आया कि ये लोग कौन हैं, क्या करना चाहते हैं। आप माई बहन योजना की बात करते हैं और कहते हैं दले वाला गाल नहीं हो, आरजेडी के मालियो कौन है ये? वो हमारी माता और बहनें हैं। अब क्या करना चाहते हैं, क्या दिन दिखाना चाह रहे हैं? सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। बताइए दादा क्या है? मैडम आपको नमस्कार करते हैं इस जम्मू की धरती पर और स्वागत करते हैं आपको। और तमाम पार्टी के जो लोग हैं, तमाम पार्टी लोगों को हम माने स्वागत करते हैं। हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिला के और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के प्रदेश महासचिव हैं। और मैंने काम किया, लोगों को रोजगार दिया। और आज 35,000 लोगों को जो माओवादी में था, एमसीसी में था, उन लोगों को नौकरी दिलाने का काम नीतीश कुमार से लड़ करके मैंने दिलाने का काम किया। और नीतीश कुमार ने मेरे बात को मानने का भी काम किया। बापू सभागार में लाखों की भीड़ में मैडम, और मैं सरजमीन का लीडर हूँ। आप नीतीश बाबू की तारीफ करना चाह रहे हैं कि अपनी तारीफ करना चाह रहे हैं? आप सुन लें। थोड़ा ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, कम बातों करेंगे आपसे हम, इसलिए आप सीनियर हैं। हम कह देना चाहते हैं मैडम कि हमारे बिहार में या भारत में, पहले तो चुनाव बिहार की है, 10 वर्षों में महागठबंधनों में क्या किया ये तो आप खुद जानते हैं। 10 वर्षों में अभी जीत कौन रहा है? एक लाइन में बताइए, फिर दूसरे के। जी मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो भी बिहार में हैं, राहुल जी, माननीय तेजस्वी जी, ये दोस्ताना नरेंद्र मोदी की लड़ाई में, नीतीश कुमार की दोस्ताना लड़ाई में, रोजगार की बातें माननीय राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने 5 लाख रोजगार
मेरे आंखों के सामने दिलाने का काम किया, क्योंकि मैं अब समझ गए, आपकी तारीफ हो गई दादा, अब आपकी तारीफ हो गई दादा। दूसरे आपके दांत बहुत सफेद हैं, ये बात मैं कहूंगी, आपके दांत बहुत सफेद हैं, बताइए। कहने का मतलब है दल, जैसे भारत में 2 दल है। झगड़ा नहीं, आप बैठ जाइए। भारत में 2 दल है, एक सबका साथ सबका विकास, दूसरा दल है अपना विकास जनता का विनाश। अभी जो ऐसे आरजेडी वाले हैं, ये जो विनाश वाले जो है, उसको लगता है कौन सा चश्मा पहन के आए हैं जो कि रोड नाला बिजली कुछ दिखाई नहीं देता। आप जो चश्मा पहने इससे क्या क्या दिखाई देता है? इसमें पूरे संसार दिखाई देता है, इसमें पूरे संसार दिखाई देता है। लेकिन देखिएगा तो, और कहने का मतलब है कि कौन ऐसा घर है जिस घर में मोदी जी का योजना नहीं गया है। मोदी जी का योजना, आप इतना रात को काला चश्मा क्यों पहने? अंधेरा है चारों तरफ, ये बात बताइए। ये इधर ये आ गया, ये चारों तरफ अंधेरा है, आप काला चश्मा लगा के क्यों आए हुए? आज ही खरीदा है नया? ये चश्मा जो है ना, हम इसीलिए पहने हैं ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आंख में इन्फेक्शन आया हुआ है, ताकि बगल वाले को। फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो सही। और दूसरा बोलना चाह रहे थे कि नीतीश जी फिर से बनेंगे आज? हाँ, सरकार ही बनेगा, उन्हीं की सरकार, उन्हीं का एनडीए का सरकार ही बनेगा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी वक्ता थे कांग्रेस के, अभी बोल रहे थे, उनके बस 4 शब्द हम आपको सिर्फ बताएंगे। माननीय तेजस्वी यादव, माननीय राहुल गांधी जी, और नाम लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। आप इससे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का मनोस्थिति समझ सकते क्या है, जबकि माननीय किनके साथ लगना चाहिए? नरेंद्र प्रधानमंत्री के नाम के आगे माननीय लगना चाहिए, या फिर तेजस्वी माननीय हो गए उनके नज़र में? बताइए। तो मानसिकता देखिए, यही है मानसिकता, वो राहुल गांधी। ठीक है, सवाल भैया अपनी जगह पर, ऐसे आगे आओगे तो नहीं, पीछे अपनी जगह पर। हम बोलना चाहते हैं, कांग्रेस राजद के बदले कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, जो कह रहे थे कि तेजस्वी जी के विजन है कि 3.5 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, तब उनके पास विजन है, इसलिए कि 5 साल के जब थे तो वो 5 करोड़ के मालिक थे, इसलिए विजन तो उनके पास है कि सारा संपत्ति अपना जो है वो लूट के जो लाए थे वो हम लोगों के बीच में नौकरी में दे देंगे, तभी विजन पास हो सकता है, अन्यथा तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है बिहार का। किसी का औकात नहीं है, कोई भी सरकार हो, किसी का औकात नहीं है हर परिवार में एक नौकरी दे सकता है। हाँ, रोजगार हो सकता है, लेकिन नौकरी किसी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं सवाल को लेकर जाऊंगी आज। आपके न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि हम तो टीवी में हम लोग देखते थे कि जमुई जिला का सौभाग्य कि आपको सामने में देखे, और हमारे भाई लोग यहाँ साथ में। हम सरकार से ये पूछना, जमुई के लोगों के दांत इतने चमकीले और सफेद क्यों हैं? मिट्टी में, पानी में कुछ ऐसा है क्या यहाँ? हमको आपसे पूछना चाहते हैं कि 2019 में जो बहाली आया आर्मी का, नेवी का, सारा बच्चा क्वालिफाई था फिजिकल में और मेरिट में, लेकिन नेवी का मेरिट रुका और आर्मी वाला का रिटर्न रुका, और सीडीएस बिपिन रावत का जो हत्या हुआ था उसके बाद हम लोग का बहाली रद्द कर दिया, जिसके कारण पूरे भारत में ट्रेन जला था, ये आप भी देखे। तो इस पर सरकार जो वर्तमान की सरकार है, ये जो रोजगार बेरोजगार क्रैश हो गया था, उनका हत्या नहीं क्रैश हो गया था। हुआ ना, लेकिन वो लड़का जो बेरोजगार बना, जिसका मेरिट आना था ज्वाइनिंग लेटर और जिसका रिटर्न होना था, वो बहाली को रद्द करके न्यू अग्निवीर क्यों लागू किया गया, इसका जवाब क्यों नहीं दिया? ये अग्निवीर का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पर युवा बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। आ रही हूँ एक बार नेताजी लोगों का जवाब। अग्निवीर का मुद्दा आप लोगों के गले की फांस तो नहीं बन रहा है यहाँ? मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि देश में जरा पीछे कुछ नेताजी लोग हैं, इधर भी दिखा दीजिए, ये भी झांक रहे हैं पीछे से, इनको जगह नहीं मिल पाई। देश में सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में एनडीए की सरकार है, उसका बहुत ही बड़ा महत्व है सुरक्षा का। और अग्निवीर में वैसे लोगों को देश के आगे लाकर देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने एक अच्छा काम का शुरुआत किया कि देश के हर नौजवान आने वाला समय, जो आप जानते हो कि बहुत सारा देश में हर एक व्यक्ति सेना, आर्मी में प्रशिक्षित होता है, कि देश में अगर भी सुरक्षा पर कभी आ जाए तो देश का एक एक नागरिक उसके लिए तैयार रहे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का और गृह मंत्री आदरणीय
अमित शाह जी का यह विजन है कि देश का अग्निवीर ला करके उन्होंने देश के हर नौजवान को। लेकिन अग्निवीर का मुद्दा जिन युवाओं की ओर से उठाया जा रहा है वो भी सरकार को सुनना होगा। अब बार बार वहां से आप लोगों के मतलब वो कह रहे हैं कि 5 साल में थे, अगर वो 500 करोड़ के मालिक बन गए तो इससे समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं। बहुत अच्छा बोले, जैसे उनको जानकारी सब में है कि कौन घोटाला किया है, कौन का 5 करोड़ का मालिक हुआ, कौन 10 करोड़ का मालिक हुआ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना 2 महीना पहले हमारे प्रशांत किशोर जी ने बताए कि दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी और भी एक मंत्री थे और भी मंत्री थे, तो 3-4 मिलके जो इतना बड़ा घोटाला किया है वो घोटाला नहीं है। तो ये हमारे प्रशांत किशोर कैसे हो गए? प्रशांत किशोर तो उनके हैं ना, जनसुराज के। ये कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रशांत किशोर कैसे हो? हमारे नहीं, हम बोले प्रशांत किशोर जी, हमारे नहीं। अब बोले थे, कोई बात नहीं, मैं उसको दुरुस्त। ये बोलने का शैली है, इसलिए शैली है कि अभी जो हमारे एक कार्यकर्ता उठे तो कैसे बोल डांस करके आपको दिखा रहे थे, वो डांस कर रहे थे कि देखिए वो बोले इसे, तू बोले उसे। ये तो थे ना डांस, बढ़िया डांस किए थे, खूब वायरल हुआ था तेजस्वी यादव का वीडियो। नहीं, वो बोल डांस कर रहे थे, उसी क्रम में हम बोले कि हमारे प्रशांत जी, हो सकता है कि महागठबंधन में प्रशांत जी आ जाए, उनका स्वागत हो, इसलिए कि सरकार हमारा बनेगा। तो आप उनसे पूछिए कि ये जो 5 करोड़ 5 साल में तेजस्वी यादव कमाए, और ये सम्राट चौधरी का कहाँ से लाए थे? पिताजी का था उनका क्या? दिलीप जायसवाल जी का पिताजी का था क्या? मैंने बीजेपी वाला लोग कहाँ से घोटाला करता है उसका था क्या? मैं एक बात इनके मित्र से पूछना चाहता हूँ। 14 से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये 14 के पूर्व की जो यहाँ यूपीए की सरकार थी, कोयला घोटाला कब हुआ था? कफन घोटाला कब हुआ था? पनडुब्बी घोटाला कब हुआ था? आकाश से लेकर पाताल तक सिर्फ घोटाला ही घोटाला उस यूपीए की सरकार में होता। ये घोटाला की बात करेंगे? ये कांग्रेस के लोग अब घोटाला के मामले में जेल कौन गया? इतना घोटाला हो गया, किसको जेल भेजा आप लोगों ने? चारा घोटाला में लालू प्रसाद जी जेल गए। चारा जो 4 गो मंत्री है वो जेल नहीं गए। कोई नहीं। चारा घोटाला में अभी एक चार्जशीट, जमीन के बदले नौकरी में 13 तारीख को दिल्ली के एक न्यायालय में फैसला आया। उसमें क्या था कि आपने, उस कोर्ट ने माना कि नौकरी के बदले जमीन लिया गया था। ठीक है, अब नौकरी के बदले ये। अब बताइए, यहाँ पर बार बार लोग रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर क्या तेजस्वी यादव जेडीयू पर भारी पड़ रहे हैं? नहीं, किसी भी तरह से नहीं। अभी पिछले 20 से 25 में हमारे नेता यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 50 लाख नौकरी और रोजगार सृजन किया गया है, जो आज तक के बिहार के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड है। और आने वाला कल पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार सृजन करेंगे। तो इस मायने में कहीं तेजस्वी यादव हमारे नेता यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सामने कहीं नहीं ठहरते। ये झूठों के सरदार हैं, नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, उसके बाद नौकरी देते हैं, यही इनकी परंपरा है। उधर से पूछा गया पैसा बार बार उस रोजगार के मुद्दे पर, और उन्होंने आरजेडी से ही सवाल पूछा था। इस सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि चूंकि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, नौकरी कहाँ से लाएंगे? कोई रोड मैप है नहीं, खाली वादा कर। हमारे नेता तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन वो हमारी सरकार नहीं बनी। नीतीश जी के साथ हम लोगों का गठबंधन हुआ, 5 लाख लोगों को उन्होंने नौकरी दी, 5.5 लाख लोगों को जाति जनगणना कराए, और जो बोलते हैं हमारे नेता वो करते हैं। और हमारा जो है पूरा महागठबंधन मिलकर के हमारे नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर? आज ऐसी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किसी रैली में इस बारे में जिक्र किया है, ऐसी सूचना। अभी जो हमारे सरकार है, एनडीए की सरकार, हमारे नेता बीमार मुख्यमंत्री हैं, इनके जो पदाधिकारी हैं 100-200 करोड़ नहीं, कई 100 करोड़ लगातार निकल रहा है। इस पर क्या करना चाहते? किसके, कौन से नेता घर से निकला है कई सौ? कौन कर रहा है इसे बताइए? कौन से नेता के घर से निकला है कई 100 करोड़? हम पदाधिकारी, जो नेता के अधीन, चाहे वो पदाधिकारी क्या, पटना में देखा गया था। बिल्कुल। और हमारे जो है, जो जिस समय हमारे जुमला के जो सरदार हैं, हम नाम नहीं लेंगे, हम सब आदरणीय हैं, वो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे। कहाँ चला गया नौकरी? हम लोग जुमलाबाज नहीं हैं, कहाँ चले गए? बताइए कहाँ चले गए वो 2 करोड़?
देखिए, ये अपना मुंह है और मुंह का चमड़ा है। आप 2 करोड़ बोल दीजिए, 2 लाख बोल दीजिए, सरकार जो जितना नौकरी दिया है, ये तेजस्वी जी कभी भी नौकरी नहीं दे सकते हैं। घर घर में नौकरी दे सकता है कोई? तो ये झूठी जनता को बात करने की है। अरे तेजस्वी जी, अगर कुछ आपको करना है तो चिराग जी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पर आइए। जो सरकार बना रही है बिहार सरकार और केंद्र सरकार, उस विजन पर चलिए। हर लोगों को नौकरी भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये बड़े बड़े नेता वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे थे, वो तो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके नेता प्रशांत किशोर क्यों नहीं चुनाव लड़ने के लिए उतरे? पब्लिक से एक सवाल है। हमारे नेता 243 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर है इनके नेताओं में ताकत तो एक बार लड़ के दिखा दे सारी सीटों पे। इसलिए वो सभी सीटों पे जिताने की ताकत रखते हैं, तो उनको जरूरत थी बाकी सीटों पे घूमने की, इसलिए सभी के रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये डिसीजन लिया। दूसरी बात, इन दोनों ने जो मुद्दे उठाए हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए ने, जमुई का मुद्दा है अवैध खनन का, जमुई में मुद्दा है बीड़ी मजदूरों का, जमुई में मुद्दा है अच्छी शिक्षा व्यवस्था का, इन बच्चों के पलायन का, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान जंगल राज कर रहे हैं। मोदी जी भी आके बोल के गए जंगल राज के बारे में। जिनका प्रदेश अध्यक्ष यहाँ का हत्या का आरोपी हो, जिसका प्रदेश अध्यक्ष पे कॉलेज हथियाने का आरोप हो, जिनका उप मुख्यमंत्री 6 व्यक्तियों के हत्या का नरसंहार का आरोपी हो, वो व्यक्ति सुशासन की बात करते हैं यहाँ के। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। तालियां बजा लीजिए खुद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जमुई की जनता का इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए। एक तरफ जमुई में बारिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का उत्साह यहाँ पर जबरदस्त है। कौन मारेगा बाजी, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। अब देखना दिलचस्प रहेगा, महागठबंधन एनडीए या फिर जन स्वराज का भी खुलता है खाता। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।